हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के सवालों को देखेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, आज का पहला सवाल स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। यहाँ कहा गया है P और Q में स्टार का रिलेशन क्या है? P पिता है, यानी P का पिता है। अब Q क्या हो सकता है? दोनों रिलेशन यहाँ पे हो सकते हैं, पुत्र और पुत्री। P प्लस Q का अर्थ है P बेटा है किसका? P बेटा है Q का। तो अभी Q क्या हो सकती है? माँ और पिता दोनों हो सकते हैं। इसी तरीके से ये इक्वेशन दे दिया है। अब इसको पढ़कर आपसे पूछा गया है कि बताइए C पति है किसका? H का। इसमें से किस पे ये जो समीकरण बैठाया गया है उस पे बैठ सकते हैं। तो आपको ऐसे सवाल में क्या करना है? सबसे पहले साइन देख लीजिए, यानी C पति है, ठीक ना। C पति है तो हम कह सकते हैं C पुरुष होगा। और यहाँ पे ये वाला साइन, एंड वाला साइन क्या बता रहा है कि ये P क्या हो जा रही है? बहन हो रही है। तो जब इसको देखिएगा, मेल को बताना शुरू कर देगा। तो हम कह सकते हैं इसको बी नंबर को आपको चेक करना ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, बाकी सब आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है नीचे से चेक करना, क्योंकि परीक्षा में आपको समय किल करवाएगा, ऊपर से आंसर रहेंगे नीचे में। तो नीचे से चेक करने का कोशिश कीजिएगा। अब हम यहाँ पे कहा गया स्टार का अर्थ क्या है? पिता है। तो ये इसका रिलेशन तो पता चल गया, पिता है। लेकिन ये क्या हो सकता है? पुत्र या पुत्री। अब इसका एंड का देखिए क्या कहा गया? बहन। तो यहाँ पर ई की ये बहन है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये बहन सही हो गया। अब माइनस देखिए, माइनस का अर्थ है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? भाई। अब यहाँ पर ये बहन लिख नहीं सकते, अब यहाँ पर ये भाई है, तो ये क्या हो सकता है? भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, दोनों सोच सकते हैं। अभी प्लस है, प्लस का अर्थ बेटा है, तो इसका ये क्या है? बेटा है। तो इसका ये बेटा है। तो चलिए ये क्या निकल सकता है? देखिए ये इसका क्या हो जाएगा? भाई। और ये क्या हो जाएगा? बेटा। इसका H का ही बेटा है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका ये पुत्री, तो ये दोनों भाई है, तो ये इसका हो जाएंगे पिता, ये इसका भी पिता हो जाएंगे। और ये इसका बेटा है, तो अब ये क्या बन जाएगी? माँ। तो हमारा आ चुका है कि डी ऑप्शन में H का पति कौन हो जाएगा? C। तो हमारा आंसर हो गया डी। तो पहले साइन से जो कैंसिल होता है उसको कर दीजिए, और उसके बाद चेक करने के लिए सबसे नीचे से चेक कीजिएगा, तो आपको टाइम बचेगा। अगला सवाल कहा गया है अवि के पिता एकमात्र बहू, ठीक ना। जैसे समझिए कोई पर्सन्स है, यहाँ पे कहा गया अवि के पिता, ठीक ना। तो कहा गया अवि के पिता, तो ये क्या हो गया? दादा, ठीक। दादा का एकमात्र बहू, तो इसकी क्या हो जाएगी? एकमात्र बहू, तो इसकी हो जाएगी पत्नी। और पत्नी का भाई, ठीक ना। तो यहाँ भाई, यहाँ पे आइए, तो अभी इस पर्सन के लिए कहा गया अवि के पिता और इसके पिता के पिता, तो इसके क्या हो जाएंगे? दादा। की एकमात्र बहू, तो इसकी क्या हो जाएगी? माँ। इसकी क्या हो जाएगी? माँ। और माँ का भाई, तो इसका अब इससे रिलेशन क्या हो जाएगा? मामा का, ठीक ना। तो ये हो जाए मामा का और रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा गया है क्या संबंध है इनके बीच में? तो मामा और भांजा का, ठीक ना। ऐसे करिएगा। देखिए ये पर्सन दिया हुआ अवि नाम का कोई लड़का है। अब कहा गया अवि के पिता, तो इसका पिता तो खुद ये हो गया के पिता। अब पिता के पिता इसके क्या हो जाएंगे? दादा। चलिए दादा हो गया। अब दादा की एकमात्र बहू, तो यहाँ इसकी ये पत्नी हो जाएगी, पिता की पत्नी हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए ही बहू इसका क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी, ठीक। और माँ का भाई,
अब अभी के लिए माँ का भाई क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, मामा और भांजा का। अगला सवाल कहा गया है कि ए पुत्र है, ए पुत्र है, पुत्र का साइन क्या दे दीजिएगा, रेक्टेंगल में। किसका, क्यू का। क्यू के बारे में नहीं बताया गया। क्यू और बाई बहनें हैं, तो क्यू और बाई बहनें हैं, तो फीमेल है तो सर्कल में कर दीजिए, क्यू और बाई बहनें हैं। जेड जो है बाई की माँ है, तो जेड जो है बाई की माँ है, तो जेड ऊपर कर दीजिए, और जेड माँ है तो ये कर दीजिएगा इस तरीके से। पी जो है जेड का पुत्र है, तो पी जो है जेड का पुत्र है, तो पुत्र है तो इस तरीके से कर दीजिए। तो ये इसका पुत्री हो गया, ये इसका बेटा हो गया। तो आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तब पी ए का मामा है, तो ए और पी, तो ध्यान रखिएगा ये हो गया इसकी माँ और ये हो गया इसकी बहन, तो इसका हो गया मौसी, और ये इसका भाई, तो ये हो गया इसका मामा। तो पी बिल्कुल मामा है किसका, ए का। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला लिखा गया है कि बाउंड को कहा गया है APME। उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है मेल को क्या करेंगे। तो ज़रा इसमें हम इसका अल्फ़ाबेट नंबर दीजिए, 2, 15, 14 और 4। यहाँ हो गया 5, 13 और पी हो गया आपका 16 और 1। क्या हो रहा है, 1 माइनस हुआ, 1 प्लस हुआ, 1 माइनस हुआ, 1 प्लस हुआ है। तो एम हो गया 13, एक हो गया, एल 12 और ई 5। तो पहले माइनस होगा तो 12 हो जाएगा, प्लस होगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस होगा 11 हो जाएगा, फिर प्लस होगा 6 हो जाएगा। तो 6 को कहते हैं एफ, के को कहते हैं 11, बी को कहते हैं 2 और एल को कहते हैं 12। यानी ऑप्शन हमारा क्या आ गया, बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि वुमेन को 1 2 3 4 5 कहा जाता है, सर्वेंट को 6 7 8 9 4 5 0 कहा जा रहा है। तो ऐसे कोड में ये देख लीजिए वोटर्स को क्या कहेंगे। तो देखो डब्लू का ऐसे कोड मिल नहीं रहा, अपने मन से बैठाया गया। तो ऐसे सवाल में क्या होते हैं कि इस नंबर को, जैसे वी है यहाँ पे, तो हम देखते हैं वी कहाँ आया है, यहाँ आया है, कैमल लेटर है, चौथा है, तो इधर से चौथा आप खोज लीजिए, 9 हो जाएगा। तो फिर देखिए ओ आया है, ओ इधर से दूसरा यानी 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा आ चुका है यहीं पे 2 नंबर, ठीक ना। पूरा चेक करना चाहते हैं तो और भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ एस है, तो एस इधर क्या है आपका फर्स्ट लेटर, तो इधर क्या आ रहा है छो, तो 6 देखो यहाँ लिख दिए हैं, तो ऑलरेडी ये आंसर आ चुका है, फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला आपको कोडिंग किया गया है कि गुड रेन डे को नी री सो कहा जाता है, तो उसी प्रकार आपको रेनी का कोड क्या आएगा। तो ऐसे सवाल में क्या कीजिए, हमें निकालना है रेनी, तो कहाँ है रेनी, यहाँ फर्स्ट नंबर में। तो हमें 2 को काटना होगा, गुड और डे को कटेगा, यहाँ भी गुड, यहाँ भी गुड, और तो कुछ नहीं मिला, डे नहीं था। चलिए अब देखो एक चीज़ कॉमन होगा, तो यहाँ पर आर आई किसका कोड हो गया आपका, री का। यहाँ भी गुड का कोड कौन हो गया, आर आई। अब एक डे का कोड खोजना है, तो डे यहाँ है, तो डे इसमें क्या मिल रहा है, तो देख लीजिए एन ई मिल रहा है, एन ई, तो एन ई का कोड हो गया आपका डे। तो अब आपका रेनी का कोड क्या हो जाएगा, सो। तो डी इज़ द राइट आंसर। आपको कहा गया मिरर में घड़ी के समय में 7:12 दिखता है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपका मिरर में का बात करेगा तो 11:60 में आपको जो समय को माइनस करना होगा। तो घटा दीजिए इसमें 7 और 12 को घटाइएगा तो 48 इधर हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी 4:48। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला कि मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1792 को हुआ है, तो उनका अगला जन्मदिन
कितने वर्ष मनाया जाता है? तो देखो, फरवरी का आता है लीप ईयर वाला में, और ये हर 4 साल पे रिपीट होता है, ये ध्यान रखना है। तो इनका अगला जो जन्म होगा कितने साल बाद हो जाएगा? 4 साल बाद होगा। अगर किसी भी 29 जनवरी रहता तो 1 साल हो जाता है, लेकिन 29 फरवरी रहेगा तो उसका रिपीटेशन जो होगा वो 4 साल बाद आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आगे कहा गया दिए गए विकल्प में जो अन्य से भिन्न है चुनिए। तो कहा गया मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वादहीन। ये सब का एक टेस्ट होता है, मीठा का एक टेस्ट है, कड़वा का एक टेस्ट है, नमकीन का एक टेस्ट है, और ये तो टेस्टलेस बता रहा है, तो ये आपका ऑड वर्ड्स है। अगला कहा गया है इसमें भी आपको क्या करना है? ऑड को छांटना है। तो 1 2 3 कर दिया है, लगातार चल रहे हैं। तो जी का हो गया 7, एच का हो गया 8, आई हो गया 9, ये भी लगातार हो गए। डी हो गया 4, ई 5 और ये हो गया 6। जे जे के एल होना चाहिए था, इसमें देखिए गलत हो रहा है, जे के एल होना चाहिए था, इसमें लिख दिया है जे एल कर दिया है। तो हमारा ये क्या हो गया? डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।